नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम नक्षत्र में और मैं हूं आपके साथ ऋतु मिश्रा। इस समय कोरोना के कुचक्र में पूरा देश परेशान है। ऐसे में हमारी जागरूकता, हमारा विश्वास और हमारी आस्था ही हम सभी को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकती है। आज हम बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव अगर नाराज हो जाएं तो जीवन में परेशानियों का अंबार लग जाता है। बीमारियां सुख चैन छीन लेती हैं। माना यह भी जाता है कि किसी भी शारीरिक पीड़ा और बीमारी के पीछे सबसे बड़ा कारक ग्रह शनि ही होता है। शनि का शरीर के किस अंग पर कैसा प्रभाव पड़ता है, शनि की दशा में आपको कौन कौन से हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं और इन बीमारियों से घर बैठे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं, कौन कौन से उपाय करने चाहिए आपको, इस विषय पर आपको और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजीव शुक्ला जी। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो निर्विघ्न हमको कार्य चाहिए होते हैं और निर्विघ्न कार्य करने के लिए हमको बहुत ज़रूरी होता है कि हम ये जान सकें कि हमारे शरीर में कहीं कोई रोग तो नहीं है और यदि रोग है तो वो किस प्लैनेट की वजह से हो रहा है। और आज हम विशेष रूप से आपको बताएंगे कि निर्विघ्न कार्य करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए शनिदेव की किस प्रकार से आप परख कर सकते हैं कि आपको कौन सा रोग है कि नहीं है। शनिदेव की अगर कृपा नहीं है, कुदृष्टि है, तो ये आप मान के चलिए, क्योंकि प्लैनेटरी एनर्जीज सबके ऊपर बराबर रूप से आती हैं। शनिदेव नाभि, फेफड़े, आँख, हड्डी, इन सब के ऊपर क्रूर दृष्टि का इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। कनपटी, नाखून पर भी अच्छा बुरा दोनों प्रभाव देखा जा सकता है। आप ये केवल ये अंग को आप विशेष रूप से नाखून इत्यादि देख के भांप सकते हैं कि क्या कोई ऐसी समस्या तो नहीं है। जनरली कहा जाता है कि शनिदेव अगर प्रसन्न नहीं होते हैं तो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स यानी हीमोग्लोबिन इत्यादि, अगर ये भी देखा जाए तो शरीर निस्तेज हो जाता है, पीलापन पड़ जाता है, थकान लगने लगती है। ये सब क्यों होता है? साइंटिफिकली इसके पीछे प्रूव्ड है कि लौह धातु का शरीर में कम होना, जिससे हीमोग्लोबिन कम होना, और लौह धातु के कारक हैं शनिदेव। स्नायु तंत्र विशेष रूप से मैं आपको बताता हूँ, इसके साथ फेफड़े, स्नायु तंत्र, श्वसन प्रश्वसन प्रणाली, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है शनिवार। और कई बार ऐसा होता है कि दुर्घटना इत्यादि भी होती हैं। अत्यधिक उत्तेजना के साथ व्यक्ति कार्य करने लग जाता है, घबरा जाता है और लंबे समय तक एक छोटी सी बीमारी का इलाज चलता है, तब जाके कहीं वो रोग ठीक हो पाता है। इस प्रकार से कई चीज़ें, विशेष रूप से अगर आपकी हड्डियों के ऊपर कोई जर्जरता है, कोई कमजोरी है, आपको एक दिन छोड़कर सरसों के तेल का मालिश भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सरसों के तेल का सीधा संबंध शनिदेव से, और ये सब साइंटिफिकली प्रूव्ड है। लौह धातु, सरसों का तेल, सरसों का तेल देख के छाया पात्र दान अगर आप करते हैं शनिवार को, तो भी देखा गया है कि आपके ऊपर कई प्रकार की छाया और दुष्छाया, ये आपको इससे निजात मिलेगी। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करने से दुर्घटना नहीं होती है। कैल्शियम और आयरन की चीज़ें ज़्यादा खाने से शनिदेव का जो ग्रहों से रिलेटेड ऊर्जाएं हैं वो बैलेंस रहती हैं। अब आप देख लीजिए, मॉडर्न साइंटिफिक जो एस्ट्रोलॉजी है और मॉडर्न साइंस जो है यही कहती है कि आपके ये तत्व, जैसे सीधे नाखून का, घुटने का, हड्डियों का, फेफड़े का, स्नायु तंत्र का, इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे तंत्र होते हैं जो हमारे शरीर में केवल और केवल शनिदेव की कुदृष्टि हम लोग बताने के लिए कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बताते हैं कुदृष्टि। बेसिकली क्या होता है कि सैटर्न एनर्जीज जो हैं वो आपके शरीर में बैलेंस नहीं है, और उनको बैलेंस करने के लिए जैसे पहले बताया गया, कैल्शियम है, आयरन है, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर खानी चाहिए। तो शनि ग्रह का हमारे शरीर के किस हिस्से से संबंध होता है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। शनिदेव की टेढ़ी नजर नाभि पर क्या असर डालती है, अब आचार्य जी से ये भी जान लेते हैं। अब बात करते हैं नाभि की। नाभि वैसे देखा जाए तो जब नाभ कटती है, नाभि हमारे जीवन का केंद्र होता है, और नाभि ही ये हमारे शनिदेव की
विशेष रूप से उत्पत्ति काल से अंत तक इसका प्रभाव जरूर देखा गया है। शनिदेव के बुरे प्रभाव के कारण नाभि या नाभि से संबंधित रोग उभर सकते हैं। यानी आपका मेन जो पूरा तंत्र है, नर्वस सिस्टम, योग में इसको मणिपुर चक्र भी कहे जाते हैं। नाभि का जो चक्र होता है मणिपुर चक्र, इसको जागृत भी करते हैं लोग। मूल में रक्त वर्ण होता है, रक्त वर्ण का चक्र मणिपुर नामक चक्र होता है। नाभि के मूल में स्थित जो चक्र है वो तीसरा चक्र भी कहा जा सकता है। इसके जागृत करते हैं कई लोग ऐसे, जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी नाभि सरक जाती है। नाभि स्पंदन से ये पता लगता है कि शरीर का कौन सा अंग खराब है, कौन सा अंग ठीक है। ये नाड़ी शास्त्र जानने वाले, स्पंदन शास्त्र जानने वाले ये जानते हैं। तो इस प्रकार से अगर प्रॉब्लम हो तो सूर्य नमस्कार ये भी एक उपाय होता है। सूर्य नमस्कार बहुत ही साइंटिफिक उपाय है, लेकिन ये सूर्योदय के आसपास बहुत अच्छा रहता है। नाभि पर सरसों का तेल अवश्य लगाया करें। पाचन तंत्र सही नहीं है तो ज्ञान मुद्रा में, जैसे ज्ञान मुद्रा में मंगल का ध्यान करिए और मंगल से संबंधित मंत्र भी आप जप कर सकते हैं लगातार। नाभि से संबंधित ही ज़्यादातर जो रक्त संचालन होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है, और विशेष रूप से अगर देखा जाए तो एक नाभि ही नहीं, नाभि आपका शरीर का फलक्रम होता है। फलक्रम मतलब जहाँ पे आपके शरीर को बैलेंस किया जा सकता हो। तो ये पूरा बैलेंस आपको अगर संभालना है तो छोटी छोटी उक्तियाँ जो बताई गई हैं वो भी आप कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखिए कि सूर्य नमस्कार इत्यादि अगर आप करते हैं तो नाभि के सरकने के बाद बिल्कुल ना करिए। कुछ दिन का रेस्ट बहुत अनिवार्य होता है। अन्यथा तो अगर ये आप अपने जीवन शैली में ले आएंगे, जीवनचर्या में ले आएंगे, तो आप पाएंगे कि आपकी नाभि से ही संबंधित सूर्य देव की जो एनर्जीज़ हैं, किरणें हैं, वो भी बैलेंस होती रहेंगी। इसका पूरा साइंटिफिक एक अध्ययन भी हुआ है और उस अध्ययन में ये भी पाया गया है कि ये जो हमारे 7 चक्र होते हैं, ये हर एक चक्र का अलग अलग महत्व होता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं अगर जो चक्र जागृत नहीं होते हैं, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ आपको मणिपुर चक्र के बारे में जो नाभि से संबंधित होता है, तो ये इससे संबंधित जो भी रोग होते हैं वो बहुत लंबे समय तक परेशान कर सकते हैं। कुपोषण की समस्या हो सकती है, या आपके शरीर में बहुत कितना भी आप अच्छा खा लें, कुछ भी कर लें, वो आपका ठीक से पाचन क्रिया कार्य नहीं करती है, ये भी देखा गया है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको बताया गया है कि आप एक तो सर्वप्रथम योग, और योग भी देखा जाए तो योग सूत्र में भी ये लिखा है कि अष्टांग ज्योतिष के हिसाब से भी तो योग अभ्यास को और ज्योतिष को ये ग्रहों के हिसाब से सही मुहूर्त पे, सही समय पे करने से आपको निश्चित रूप से लाभ मिलता है। हाँ, विशेष रूप से 2 चीज़ें आप संभाल सकते हैं। वो तब अगर आपकी कुंडली में शनिदेव कभी कभी वीक हैं, या 7.5 ढैया, अष्टम की ढैया, ये सब लग रहा है, तो सीधी सी बात आप ये फील करेंगे कि आपके शरीर के अंदर कैल्शियम, आयरन, विटामिन, जिंक, कैल्शियम के साथ साथ आप विटामिन सी इत्यादि भी आप पाएंगे कि कुछ हल्का कम हो रहा है। यानी शरीर की प्रतिरोधक क्षमताओं का भी असर, यानी इन आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमताओं के ऊपर सीधा असर पड़ता है अगर शनिदेव आपके लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। तो कुछ चीज़ें, जैसे कहते हैं कि आप उपाय कई प्रकार से कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आप ग्रहण कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, और बहुत स्थूल बात करें तो ग्रहों से संबंधित यही उपाय होते हैं जो आपकी शक्तियों को बैलेंस करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में यही बताया जाता है कि आप अपनी शक्तियों को कैसे बैलेंस करें जिससे आप पूर्णतः स्वस्थ जीवन जी सकें। तो गुरुजी ने बताया कि किस प्रकार से हम शनि के प्रकोप से अपने अंगों को बचाने के लिए घर पर ही कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि क्या कहते हैं आज आपके तारे, क्या है 12 राशियों का राशिफल और आज का शुभ उपाय।
अब हम बात करते हैं मेष से मीन से मेष पर्यंत सारी राशियों का आज क्या है निर्देश, किस प्रकार से ग्रहों की स्थिति है। मेष राशि वालों, धन एवं अनेक कार्य पूर्ण होने का समय आपका चल रहा है। धन लाभ की स्थिति हो सकती है। चतुर्दिक लाभ क्षेत्र में वृद्धि के भी योग आपके अच्छे देखे जा रहे हैं। नया व्यापार का योग भी लगातार बन रहा है। ये कई दिन से, कई समय से, काफ़ी समय से ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि दसम भाव पे शनिदेव आपके विराजमान है। हाँ, सावधानी जरूर रखिए, क्योंकि कई ऑप्शन होंगे तो एकाग्र नहीं हो पाएंगे। एकाग्र होकर अपने क्षेत्र में ही लगे रहिए। किसी के बहलावे फुसलावे में ना आइए। लाल चंदन का तिलक लगाइए ज़रूर। लाल वस्तु का दान भी करना ना भूलें, वो गिफ्ट भी दे सकते हैं आप। शुभ अंक है 9 और रंग है आपके लिए केसरिया। मेष राशि के बाद बात करते हैं वृषभ राशि की। प्रयासरत कार्यों में आपको मिलेगी अच्छी सफलता और इन सफलताओं को और आप आगे बढ़ाएंगे। परिश्रम से अत्यधिक लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। थोड़ा परिश्रम ये समय कराएगा। आध्यात्मिक विकास यानी स्पिरिचुअल लीनिंग्स आपकी होंगी। यात्रा, तीर्थाटन इत्यादि से आपको अच्छा बहुमूल्य लाभ प्राप्त हो रहा है। आपको क्या करना है, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना ज़रूरी है। चंद्रमा को अर्घ दे, सफ़ेद वस्त्र जरूरतमंद को ज़रूर दे। हरा रंग आज आपके लिए शुभ है और अंक है आज आपके लिए 8। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, शेयर एवं फाइनेंस से आपको लाभ मिलेगा। यानी आपका जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें आप थोड़ा सा दिमाग भी लगाएं। प्रयासरत कार्यों में आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। परिवार में कुछ नए लोगों का आगमन, नए मेहमान का आगमन ये हो सकता है। पत्नी का सुख जरूर प्राप्त होगा। चतुर्दिक लाभ यानी दाम्पत्य जीवन में श्रेष्ठता बनी रहेगी। नेगेटिव बहुत ज़्यादा ना सोचें, पॉजिटिव सोचना बहुत ही अच्छा है आपके लिए। यानी कि जो नेगेटिव न्यूज़ है उसको देखना सुनना करें फिलहाल कुछ समय के लिए बंद। पक्षियों को दाना और पानी इसकी व्यवस्था ज़रूर करें, क्योंकि कठिन समय पक्षियों के लिए चल रहा है। 2 अंक बहुत अच्छा है और शुभ रंग वेजिटेबल का कलर है आपके लिए। इन बातों को ध्यान रखिए और निश्चित रूप से शुभता बनी रहे। कर्क राशि वालों, ऊर्जा को सही दिशा पे लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए एवं उसके करियर के लिए अच्छा समय लगातार चल रहा है। षड्यंत्रकारी विफल हो सकते हैं और आप उनको पिछाड़ के पदोन्नति प्राप्त कर सकते हैं। भूमि लाभ का भी योग बन रहा है। हाँ, ज़रूरी हो जाता है आलस्य से थोड़ा सा अपनी दूरी बनाए रखें और आलस्य को छोड़ के आप कुछ शुभ कार्य कर लें। 5 प्रकार के अन्न का दान कर लीजिए और साथ के साथ कोई पीली चीज़ भी दान कर दीजिए। सफ़ेद रंग शुभ है और 8 का अंक आज आपके लिए उत्तमता का प्रभाव लेके आ रहा है। बात करते हैं सिंह राशि की। आपको नए व्यापार एवं नए प्रकार से किए गए व्यवसाय से लगातार लाभ होगा। विदेश में नया व्यवसाय खोलने के या विदेशियों से अच्छे संपर्क, अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। धन का लाभ हो सकता है। साहित्यिक जगत के लिए भी आप अच्छे उपयुक्त हैं। आय का और व्यय का संतुलन बना रहेगा। आपको न्यायालय से भी लाभ होता हुआ देख सकता है। सोच समझकर कार्य आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सोच समझ के कार्य करेंगे तो आपके अंदर की क्रिएटिविटी बढ़ती हुई नजर आएगी। लाल वस्त्र या लाल वस्तुएं या इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी आप मंदिर इत्यादि में दे सकते हैं। गोल्डन कलर आज आपके लिए अच्छा है और शुभ अंक आज आपके लिए 8 के साथ 7 भी है। आपको कन्या राशि वालों, लेखन, साहित्य, इतिहास और सोशल मीडिया इस सब में सम्मान प्राप्त होने के योग दिख रहे हैं। ज़मीन से संबंधित, जायदाद से संबंधित, शुक्र के गोचर के बाद तो वाहन इत्यादि के लिए भी अच्छा समय है। विद्यार्थियों के लिए भी ये उत्तम समय चल रहा है। आप अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करें। सावधानी ये है कि आप अपने को या तो रिलैक्स करें या कोई काम की चीज़ पे ही काम करें। बेवजह की चीज़ों पे आप ऊर्जा ना लगाएं। 6 का अंक और बैगनी कलर ये आज आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका आपको लाभ मिलेगा। तुला राशि वालों, मान सम्मान में वृद्धि होगी। रोजगार से आपको अच्छे लाभ मिलते हुए देखे जा रहे हैं। कमोडिटी और एक्सचेंज में और इसके साथ साथ ट्रांजैक्शंस में भी आपको लाभ मिलेगा। अचानक धन लाभ होगा, जिससे आपकी कुछ माली हालत में सुधार ज़रूर होगा और आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मजबूत होगी। आप सम्मान को लेके बहुत ज़्यादा परेशान, चिंतित आप जो रहते हैं वो ना हो, ये आपके लिए है।
त्रिचौली होती है, आटा, चावल और शक्कर, इसको मिला के चींटियों के लिए ज़रूर आप डालें। आप देखेंगे धन की कमी नहीं रहेगी इस छोटे से उपाय से। नीला रंग शुभ है और 7 का अंक भी आपको आज संबल दे रहा है। तुला राशि वालों, इसके बाद बात अब हम करते हैं वृश्चिक राशि की। चारों तरफ से धन लाभ और कई प्रकार की आपको प्राप्तियां का योग बन रहा है। परिवार में शुभ कार्य हो सकता है। शुभ कार्यों में ये भी हो सकता है कि आपके परिवारों में किसी के स्वास्थ्य अच्छे हो रहे हों। आजकल नए कार्य, नए उद्योग यानी नए प्रकार से लोगों को मदद करने का भी आपका मन बन रहा है। हाँ, गुस्से पे और थोड़ा चिड़चिड़ेपन पे ज़रूर आप नज़र रखें। असहाय को भोजन, वस्त्र इत्यादि आप दें, मदद करें लोगों की किसी भी प्रकार से। केसरिया रंग शुभ है और 4 का अंक भी आज आपके लिए अच्छा है। धनु राशि वालों, आज आप अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। आप अपनी कामनाओं पे भी नियंत्रण रखें। थोड़ा सा संपादन करेंगे किसी भी कार्य का तो उससे आपको संतुष्टि मिलेगी। बाहर जाना, यात्रा से संबंधित चीज़ों में आपका विकल्प कुछ बनेगा। अनुकूल चल रहा है समय, इस बात का आपको रखना है ध्यान। स्वास्थ्य को लेके सावधानी बरतें। दवा इत्यादि ज़रूर समय समय पे खाते रहें। पौधा, पेड़ लगाएं और असहाय की मदद करें। विशेष रूप से किसी को अगर आप दवा इत्यादि दे सकें तो बहुत अच्छा है। नारंगी रंग शुभ है और 5 का अंक भी अच्छा है। मकर राशि वालों, गुस्से में निर्णय लेने से बचें, आपको नुकसान हो सकता है। बहुत उत्तेजक हो सकते हैं। नए व्यापार करने के अवसर मिलेंगे, हालांकि अभी उसमें कुछ थोड़ा सा ब्रेक लग सकता है। शुभ कार्य का योग बन रहा है। ज़मीन एवं वाहन खरीदने का भी, ट्रांजैक्शन करने का भी योग अच्छा बन रहा है। रोग शत्रु परास्त हो सकते हैं। व्यर्थ का वाद विवाद किसी से ना करें। अत्यधिक व्यय आपका हो सकता है, इससे बचें। 5 प्रकार का अन्न या इसके साथ आप दुग्ध का भी दान कर सकते हैं। फिरोजी रंग आज आपके लिए अच्छा है। अंक है आपके लिए 1 और 4। कुंभ राशि की बात करें तो परिवार में शुभ कार्य होने के योग बन रहे हैं। भाई बहन के लिए रोजगार के अच्छे अवसर भी मिल रहे हैं। भाई बहनों को आपकी कुंडली से लाभ हो रहा है। भाई बहन सुख समृद्धि में वृद्धि के योग भी बना रहे हैं। विद्यार्थी और खिलाड़ियों के लिए, विशेष रूप से कला जगत के लोग हैं तो आपको थोड़ा सा एक आगे आके कार्य करने की ज़रूरत है। हेल्थ पे विशेष ध्यान रखें। पक्षियों को दाना और पानी देना ये भी आपके लिए ठीक रहेगा। ब्राउन कलर दादा